नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रकाश के गोली दर्पण पर परावर्तन के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। इसके पहले ऑलरेडी मैंने डियर स्टूडेंट इस चैप्टर पर आधारित 2 क्लास ले रखा हूं, जिसमें मैंने आपको पहली क्लास में डियर स्टूडेंट इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट व थ्योरी पार्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर करवाया था। दूसरी क्लास में डियर स्टूडेंट मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ करवाया था। आज की क्लास में डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को इस चैप्टर पर आधारित प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन लेकर आया हूं और प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाला हूं। इस तरीके से डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना कि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बस आप शिद्दत के साथ ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, हमारी डेली बेसिस पर क्लास होती है। जो हमारी फिजिक्स की क्लास होती है डेली सुबह के 10 बजे होती है और जो मैथ की क्लास होती है डेली शाम के 4 बजे होती है। इसके अलावा यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डियर स्टूडेंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट यदि आपका पर्सनली कोई क्वेरी है, पर्सनली कोई क्वेश्चन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, चाहे आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड या आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, तो दिए गए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए रेडी हूं। बस आप इस नंबर पर आप अपना डाउट और कंफ्यूजन मैसेज या कॉल के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट हम लोग आज की क्लास। देखते हैं डियर स्टूडेंट आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम आपके सामने पेश करते हैं। ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल R के बीच क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट कि जो आपकी फोकस दूरी f होती है वो आपका वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f बराबर आपका क्या होता है, कैपिटल R डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर इस रूप में तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं R बराबर 2f के रूप में। तो देखो R बराबर 2f किस ऑप्शन में दिया है, तो R बराबर 2f आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे डियर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ध्यान से समझना कि कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो जो वैल्यू आपको दे रखा है ना उसको आप नोट कर लो। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी f की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु, यानी आपका दर्पण से जो वस्तु की दूरी दे रखा है, जो u की वैल्यू बाबू दे रखा है वो आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर।
तो आपको बताना है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, यानी आपको भी की वैल्यू बताना है। तो मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट कि अवतल दर्पण के लिए आपका भी एफ और यू की वैल्यू निगेटिव लेते हैं। अवतल दर्पण के लिए भी एफ और यू की वैल्यू आपका निगेटिव होता है। इसके अलावा उत्तल दर्पण में डियर स्टूडेंट केवल आपका u की वैल्यू निगेटिव होता है और f और v की वैल्यू आपका पॉजिटिव होता है। तो ध्यान में रखिएगा, अवतल दर्पण के लिए v, f और u की वैल्यू तीनों निगेटिव होती है, लेकिन उत्तल दर्पण के लिए केवल u निगेटिव होता है। इसके अलावा f और v की जो वैल्यू होती है वो आपका पॉजिटिव होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर अवतल दर्पण की बात हो रही है, यानी आपका फोकस दूरी भी निगेटिव होगा और u की वैल्यू भी निगेटिव होगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप दर्पण वाला सूत्र लगा दो। तो दर्पण फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर आपका होता है 1/u प्लस का आपका होता है 1/v। सारी वैल्यू रखो तो माइनस का आपका हो जाएगा 1/10 बराबर माइनस का आपका हो जाएगा 1/20 और प्लस का आपका हो जाएगा 1/v। इसी को आप कैलकुलेट कर लो, इसी को आप कैलकुलेट कर लो डियर स्टूडेंट, तो आपको v की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/v बराबर माइनस का 1/10 है ही। जब माइनस का 1/20 को हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस का 1/20। तो यहां से आपका एलसीएम आ जाएगा 20। 10 से एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा तो माइनस का 2 और प्लस का 1 मिलेगा, बराबर में आपका हो जाएगा 1/v। तो 1/v की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिल जाएगा माइनस का 1/20, यानी v की जो वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगा माइनस का 20। v की जो वैल्यू मिल जाएगी वो आपका माइनस का 20 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो माइनस का 20 सेंटीमीटर देखो किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से शिद्दत के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है जिससे कंफ्यूजन ना हो। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को भी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सारी चीजों को कवर करेंगे, बस आप ध्यान से समझो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका किस तरीके से पूछा है, बोला है 50 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल शीशे के सामने 25 सेमी पर रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ए आपको बताना है। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू दे रखा है ना उसको तुम नोट कर लो। 50 सेमी फोकस दूरी यानी एफ की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 50 सेंटीमीटर। अवतल शीशे के सामने 25 सेमी पर रखी गई वस्तु यानी दर्पण से जो वस्तु की दूरी है यानी u की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो आपको प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी ए आपको बताना है। तो यहाँ पर बात हो रही है बाबू अवतल शीशे की या कह सकते हो अवतल दर्पण की। तो अवतल के कंडीशन में आपका v हुआ चाहे u हुआ चाहे f हुआ तीनों निगेटिव होते हैं। तो आपका f की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी और u की वैल्यू भी निगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर आप दर्पण फार्मूला लगा दीजिए। तो 1/f बराबर आपका हो जाएगा 1/u प्लस का आपका हो जाएगा 1/v। तो 1/f की वैल्यू 50 है तो माइनस का 50 हो जाएगा बराबर u की वैल्यू -25 है तो माइनस का 1/25 हो जाएगा अब प्लस का आपका हो जाएगा 1/v। इसी को आपको कैलकुलेट कर देना है, इसी को आपको कैलकुलेट कर देना है। तो 1/v बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 1/v बराबर आपको क्या मिलेगा, 1/v बराबर आपको मिलेगा माइनस का 1/50 आपका है ही और माइनस का 1/25 जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का आपका हो जाएगा 1/25। अब यहाँ पर एलसीएम लेके कैलकुलेट करो तो 50 आपको मिल जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 2 मिल जाएगा। तो 1/v
तो यहाँ पर आपका 1/v की वैल्यू मिल जाएगी 1/50 के रूप में, यानी v की जो वैल्यू होगी वो आपको 50 मिल जाएगा। v की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, v की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि जो आपका प्रतिबिंब होगा शीशे के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, शीशे के पीछे बनेगा, और जो v की वैल्यू होगी वो आपका 50 सेंटीमीटर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, यदि v की वैल्यू पॉजिटिव है यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव है, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा शीशे के पीछे बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 4। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को भी, ये तो डायरेक्ट टिक कर सकते हो। देखो क्या बोला है, एक चालक की ओर का दर्पण जो कि पीछे से आ रहे यातायात पर नजर रखने के लिए प्रयोग होता है। तो मैंने आपको बताया था कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग पीछे आने वाली वाहनों या बराबर में चलने वाली वाहनों को देखने के लिए करते हैं। जो आप बाइक चलाते हो ना, तो जो आपका शीशा लगा होता है, जो शीशा लगा होता है उसमें क्या देखते हो, पीछे आने वाली वाहनों को देखते हो। तो जो आपका चाहे बाइक हुआ चाहे आपका कार हुआ, जो पीछे देखने के लिए शीशा लगा होता है ना, वो आपका उत्तल दर्पण होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 5। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को भी, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। देखो बोला है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, वह दो समान जिन पर एक दूसरे को उसे वस्तु के 4 गुना माप का प्रतिबिंब के लिए रखा जा सकता है, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो वैल्यू दे रखी है उसको हम नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या की जो वैल्यू है वो आपका 40 सेंटीमीटर है, यानी कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर। अब आपको पता है डियर स्टूडेंट कि जो आपकी फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो आपकी फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यदि आपका वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा, यदि आपका वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना हो जाएगा बाबू, 20 सेंटीमीटर। यहां तक आपको क्लियर है। फिर आगे बोला है, वह दो समान जिन पर एक दूसरे को उसे वस्तु के 4 गुना माप का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के 4 गुना माप का प्रतिबिंब बनता है, इसका मतलब क्या है, यदि मैं मान लूं डियर स्टूडेंट कि जो वस्तु की लंबाई है, यदि मैं मान लूं डियर स्टूडेंट जो वस्तु की लंबाई ओ की वैल्यू है वो आपका x है। ओ का मतलब क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु की लंबाई या कहो वस्तु की ऊंचाई। ओ जो आपका है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी वस्तु की ऊंचाई है। बोला है 4 गुना माप का प्रतिबिंब बनता है। तो यदि आपका वस्तु की ऊंचाई x है तो जो आपका इमेज की ऊंचाई होगी यानी हाइट ऑफ इमेज की जो वैल्यू होगी वो आपका 4x के बराबर होगा। यहां तक आपको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट आपने पढ़ रखा है कि रेखीय आवर्धन नियम बराबर क्या होता है। रेखीय आवर्धन नियम बराबर आपका होता है I बट्टे का O बराबर आपका होता है V बट्टे U। I क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ इमेज। O क्या है, O आपका है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई। और V क्या है आपका, प्रतिबिंब की दूरी। U क्या है, वस्तु की दूरी। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है पार्ट 1 में भी, नहीं देखा है तो जरूर जाके देख लेना। अब डियर स्टूडेंट सारी वैल्यू रखो। तो यहां पर I की वैल्यू आपका है 4x, O की वैल्यू आपने माना है x, बराबर आपका हो जाएगा V बट्टे U। x से x को कैंसिल आउट करो तो V बराबर कितना मिल जाएगा, V बराबर आपको मिल जाएगा 4u। V बराबर आपको मिल जाएगा 4u। यहां तक आपको क्लियर है कि V बराबर आपका कितना हो जाएगा, 4u के बराबर हो जाएगा। अब यहां पर आप दर्पण फार्मूला लगा दो। तो दर्पण फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस का आपका हो जाएगा 1/v। तो f की वैल्यू कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। लेकिन
ध्यान में रखना, यहाँ पर अवतल दर्पण की बात की जा रही है ना, तो फोकस दूरी आपका क्या होगा, निगेटिव होगा, और जो भी की वैल्यू होगी ए भी निगेटिव होगी, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए भी, यू और एफ सब के सब निगेटिव होते हैं। अब देखो 1/, एफ की वैल्यू आपको कितना लेना है 20, वो भी माइनस में, तो माइनस का 1/20 हम लिख देते हैं, माइनस का 1/20 बराबर 1/u को तो u ही रखना है, और v की वैल्यू कितना है 4u के बराबर, तो माइनस का 1/4u। यहां तक आपको क्लियर है, यहां तक आपको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट हम आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना। तो माइनस का 1/20 हो जाएगा, एलसीएम लेके कैलकुलेट करो, तो एलसीएम आपको कितना आएगा 4u आपका एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर आपको मिल जाएगा 4 माइनस का 1, यानी हम लिख सकते हैं माइनस का 1/20 बराबर 3/4u। तो यहां पर आप 4 से काटोगे 20 को, तो 4×5 20 हो जाएगा, यानी u की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, u की वैल्यू आपको मिल जाएगी 15, u की वैल्यू आपको मिल जाएगी 15। अब देखो 15 सेंटीमीटर किन किन ऑप्शन में है, 15 सेंटीमीटर किन किन ऑप्शन में है, तो 15 सेंटीमीटर केवल आपका एक ही ऑप्शन में है, यानी धीरे से आप ऑप्शन नंबर बी टिक करके आगे निकल जाओ। हम आगे तब सॉल्व करते जब आपका 15 सेंटीमीटर एक से ज्यादा ऑप्शन में रहता है, लेकिन एक ही ऑप्शन में है 15 सेंटीमीटर, तो उसी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 को, तो ध्यान से समझिएगा और आराम से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। देखो क्या बोला है, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख, क्या बोला है, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेमी दूरी पर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब आपका 10 सेमी दूरी पर बनता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, ये आप हमें बता दो। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू दे रखा है ना, उसको तुम नोट कर लो। ये बोला है यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेमी की दूरी पर रखा है, यानी u की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर, यानी दर्पण से जो वस्तु की दूरी है 40 सेंटीमीटर है, जिसका प्रतिबिंब 10 सेमी दूरी पर बनता है, यानी v की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पर बात हो रही है उत्तल दर्पण के लिए, तो मैंने आपको बताया है कि उत्तल दर्पण में केवल आपका u की वैल्यू निगेटिव होती है, उत्तल दर्पण में केवल आपका u की वैल्यू निगेटिव होती है और सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। यहां तक सबको क्लियर है। अब दर्पण फार्मूला लगा दो, तो 1/f बराबर 1/u प्लस का आपका हो जाएगा 1/v। अब सारी वैल्यू रख दो, तो यहां पर आपको फोकस दूरी निकालना है, तो 1/f ही रखो बराबर 1/u की वैल्यू कितना है -40, तो माइनस का 1/40, अब प्लस का v की वैल्यू 10 है, तो 1/10 कर दो, ठीक है। यहां से 1/f बराबर 40 आपका एलसीएम हो जाएगा, कैलकुलेट करिएगा तो माइनस का 1 प्लस का 4 हो जाएगा, यानी आपको मिलेगा 1/f बराबर 3/40 के रूप में। 3 से काटो 40 को, तो 13.33 आएगा, यानी f की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, f की जो वैल्यू आएगी वो आपका 13.33 आ जाएगा, यानी जो आपकी फोकस दूरी होगी 13.33 सेंटीमीटर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आप शिद्दत के साथ ध्यान से समझो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को भी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, एक उत्तल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो आवर्धन क्या होगा ये आपको बताना है, यानी आपको रेखीय आवर्धन की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले जो वैल्यू दे रखा है नोट कर लो, वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यानी कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो आपका है 10 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि जो आपकी फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो यदि आपका वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है।
के सामने 15 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है, यानी u की जो वैल्यू है दर्पण से जो वस्तु की दूरी है वो आपका है 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बात हो रही है उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण की कंडीशन में केवल u की वैल्यू हम निगेटिव लेते हैं, इसके अलावा f और v की वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं। अब यहाँ पर भी बबुआ आप दर्पण वाला सूत्र लगा दो, तो 1/f बराबर 1/u प्लस का आपका हो जाएगा 1/v। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट f की वैल्यू 5 है, तो 1/5 बराबर 1/u की वैल्यू -15 है ना, तो माइनस का 1/15 प्लस का हो जाएगा 1/v। तो यहाँ से 1/v बराबर क्या मिलेगा, 1/5 प्लस का आपका हो जाएगा 1/15। तो 15 आपका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आपको मिल जाएगा 4 बराबर आपका हो जाएगा 1/v। तो v की वैल्यू कितना मिल जाएगा, v की वैल्यू आपको मिल जाएगा 15/4 के रूप में। आपको बताना है आवर्धन, तो आवर्धन m बराबर क्या होता है, m बराबर आपका होता है v/u के रूप में। m बराबर आपका होता है v/u, या इसको आप I/o के रूप में भी लिखते हो। हमको v और u की वैल्यू पता है तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो v की वैल्यू आपने निकाला है 15/4, v की वैल्यू आपने निकाला है 15/4 और u की वैल्यू आपका है 15। 15 से 15 को कैंसिल कर दो तो फाइनली आपको मिल जाएगा 1/4, यानी आपका जो आवर्धन होगा 1/4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो किसी भी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आप शिद्दत के साथ समझो और धैर्य के साथ बने रहो, सारी चीजों को डायरेक्ट दिमाग में ठोक दूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से समझिएगा। देखो क्या बोला है, एक अवतल दर्पण के समक्ष रखी वस्तु की जो लंबाई है वो आपका कितना है, 20 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई आपका 10 सेंटीमीटर है, तब अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कितना होगा, ए आपको बताना है। तो देखो क्या क्या वैल्यू आपको दे रखा है। रखी वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, यानी आपका जो वस्तु की लंबाई दे रखी है, जो ओ की वैल्यू दे रखा है वो आपको बबुआ दे रखा है 20 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर, यानी आई की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो आपको अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आवर्धन होगा, तो आवर्धन यम बराबर क्या होता है, माइनस आवर्धन यम बराबर क्या होता है, I/O, या लिख सकते हो तुम V/U, लेकिन हमको इसी की वैल्यू पता है तो यम बराबर I/O वाला लगा दो। तो m बराबर I की वैल्यू कितना है, तो I की वैल्यू 10 है और O की वैल्यू 20 है, तो 0 से 0 को काट दो, यानी 1/2। अब बताओ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर बात हो रही है अवतल दर्पण की ना, तो रेखीय आवर्धन आपका नेगेटिव होगा, यानी माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चिन्ह का आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यदि चिन्ह को ध्यान में नहीं रखोगे ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 9। तो ध्यान से और आराम से समझना क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, बोला है एक 30 सेमी फोकस दूरी का अवतल दर्पण वस्तु की लंबाई से 2 गुना प्रतिबिंब बनाता है। यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो तो दर्पण से वस्तु की दूरी क्या है, ए आपको बताना है। दर्पण से वस्तु की दूरी क्या है, ए आपको बताना है। तो ध्यान से समझो, देखो क्या दे रखा है, 30 सेमी फोकस दूरी, यानी एफ की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण वस्तु की लंबाई से 2 गुना प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण वस्तु की लंबाई से 2 गुना प्रतिबिंब बनाता है, तो मैं मान लेता हूं कि जो वस्तु की लंबाई है यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो आपका x है, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, 2 गुना प्रतिबिंब बनाता है, तो आपका I की वैल्यू आपका 2x हो जाएगी। मैंने माना कि जो आपके प्रतिबिंब की लंबाई है वो हमारा x है, तो उसके 2 गुने आकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो I की वैल्यू आपका 2x हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट m बराबर क्या आता है, I/O
बराबर आपका होता है v/u। तो यहाँ पर i की वैल्यू कितना है, तो i की वैल्यू आपका है 2x, o की वैल्यू आपका x है, बराबर आपका हो जाएगा v/u। x से x को काट दो तो v की जो वैल्यू मिलेगी वो आपका 2u के बराबर मिल जाएगा। v की जो वैल्यू मिलेगी वो आपका 2u के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दर्पण फार्मूला लगा दो तो 1/f बराबर 1/u प्लस का आपका हो जाएगा 1/v। तो f की वैल्यू हो जाएगा 1/30। लेकिन यहाँ पर अवतल दर्पण की बात की गई है ना, तो आपका f जो होगा वो आपका निगेटिव होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। ठीक है, बराबर 1/u की वैल्यू नहीं पता है और v की वैल्यू आपने निकाला है 2u के बराबर। इसी को आप कैलकुलेट करो, तो इसी को हम करते हैं कैलकुलेट। तो देखो माइनस का 1/30 बराबर एलसीएम आपका आ जाएगा 2u। ऊपर में आपको कितना मिलेगा, ऊपर में आपको मिल जाएगा 2 1 3, 2 से काटो तो 45 बार, 2 से काटोगे तो 15 बार में कटेगा, यानी u की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको कितना मिल जाएगा 45 सेंटीमीटर। वो भी किस में, माइनस में। u की जो वैल्यू मिलेगी वो आपका 45 सेंटीमीटर मिलेगा, यानी दर्पण से जो वस्तु की दूरी होगी वो आपका 45 सेंटीमीटर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी के बचे क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट मैं आपको दूसरी क्लास में सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि हमें थोड़ा जरूरी काम है। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट जो आपके बाकी के 5 से 6 क्वेश्चन हैं उनको मैं किसी क्लास में सॉल्व करवा दूंगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए